अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम। नाज़रीन, गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है मज़दूर तबका जो है मुतासर हुआ। मेरे साथ मज़दूर तबके के जो कारकुन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अब्बास साहब बताइएगा। जी मेहरबानी आपकी। हुकूमत ने जो तेल, पेट्रोल और गैस और बिजली की कीमतों में जो इजाफ़ा किया है, ये ज़ालमाना इक़दाम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हुकूमत इस वक्त पेट्रोल के ऊपर 95 रुपये टैक्स ले रही है और डीज़ल के ऊपर 93 रुपये। ये इंतहाई ज़ालमाना टैक्स है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ है और इसमें 20 करोड़ लोग जो हैं वो मजदूर और किसान हैं। मजदूर और किसान तबका ऐसा है कि जिसकी माहाना आमदन 15 से 20 हज़ार या 30 हज़ार है, इससे ज़्यादा नहीं। उजरतें कम हैं, बेरोज़गारी ज़्यादा है, जिसकी वजह से महंगाई के होने की वजह से इस तबके के घरों के अंदर लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं, पूरे मुआशरे में इंतशार है। और हुकूमत कहती है कि हम आपको रिलीफ देंगे और हर दफ़ा रिलीफ के नाम पर आवाम को तकलीफ दी जाती है। मैं हुकूमत से कहता हूँ कि आप ज़ालमाना टैक्स ख़त्म करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी, उसने एक ही नारा लगा रखा था कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। मैं पीडीएम की हुकूमत के उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस बात की मज़म्मत करता हूँ कि आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। आपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया नहीं, बल्कि आप डिफ़ॉल्ट के करीब ले गए हैं। शहबाज शरीफ और पूरी पीडीएम कहती थी कि मुल्क में मुआशी बहरान है। हम पूछते हैं आपसे, अगर मुल्क में मुआशी बहरान था तो फिर आपने स्केल 17 से लेकर 22 तक के जो बड़े अफीसरान थे, उनकी तनख्वाहों में आपने 30% इजाफा क्यों किया? हम आपसे पूछते हैं कि अगर मुल्क में मुआशी बहरान था या मुल्क डिफॉल्ट के करीब था, तो फिर आपने बिलावल भुट्टो के गैर मुल्की दौरों पर 3 अरब रुपए क्यों खर्च किए? हम हुकूमत सिंध से पूछते हैं कि आप कहते हैं कि मुल्क में गुर्बत है, महंगाई है और दीगर जो है वो लड़ाई झगड़े हैं, तो हम आपसे पूछते हैं कि आपने मीडिया को, टीवी चैनल मीडिया को आपने पिछले 15 सालों में 370 अरब रुपए के इश्तिहारात क्यों दिए अगर आपका खजाना खाली था? हम हुकूमत पाकिस्तान से भी पूछते हैं कि अगर खजाना खाली था तो आपने 3 अरब रुपए के बड़े अफीसरान की गाड़ियां क्यों खरीदी? एक तरफ तो आपकी जो अयाशियां हैं, तनख्वाहें हैं और मुराद हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और दूसरी तरफ आप गरीब आवाम को कुचल रहे हैं। और ये जब तक हुक्मरान हैं, जमहूरी हुक्मरान, इनका एक ही मिशन है कि अवाम से झूठ बोलो, अवाम से मुनाफकत करो, अवाम को धोखा दो। जब तक हमारे मुल्क में धोखा, फ्रॉड, झूठ और मुनाफकत का खात्मा नहीं हो जाता, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हम मजदूर तबके के बतौर नुमाइंदा छोटे से कारकुनों के नाते के ये कहते हैं कि इस वक्त हर घर में मियाँ बीवी के दरमियान, बच्चों के दरमियान और रिश्तेदारों के दरमियान जो इंतशार पैदा हो चुका है, वो हमारे मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए उसके सद्भाव किया जाए। महंगाई ने किरायों में इजाफा कर दिया है, महंगाई की वजह से आटा महंगा हो चुका है, महंगाई की वजह से मेडिसिन महंगी हो चुकी है, महंगाई की वजह से सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, कपड़ा महंगा हो चुका है, और इस वक्त अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। और हमारे मुआशी माहिरीन को ये भी मालूम नहीं, ये पता नहीं किस सारी के मखलूक हैं कि हर दफ़ा ये अपने बजट में 15 से 20% इजाफा करते हैं, और इस इजाफे की वजह से अवाम के ऊपर टैक्स लगते हैं। जब टैक्सों का बोझ बढ़ता है तो गरीब आवाम की कुव्वत खरीद ख़त्म हो जाती है। जब कुव्वत खरीद ख़त्म हो जाती है तो फिर मंडी के अंदर बैठा हुआ ताजर, छोटा या बड़ा, मार्केटें खाली हो जाती हैं, खरीदार नहीं होता। जब खरीदार नहीं होता तो उस वक्त हुकूमत की टैक्स
की जो रेशो है उसमें कमी आ जाती है। जब टैक्सों में कमी आती है तो फिर हुकूमत भी बहरानों का शिकार हो जाती है। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स जो लिए जा रहे हैं वो गरीब तबके से लिए जा रहे हैं। किसानों के ऊपर टैक्स है, मजदूर के ऊपर टैक्स है। एक फकीर भी जब दिन भर भीख मांगने के बाद शाम को वो चीनी लेने जाता है तो उस फकीर के उस आमदन से भी, खरीदारी से भी वो जीएसटी उसको देना पड़ता है। और फिर इस जीएसटी से हमारे जो हुक्मरान तबकात है वो मुराद हासिल करके अयाशियां कर रहे हैं। जुल्म की बात यह है कि आने वाली हुकूमत ने भी पिछली हुकूमत की पॉलिसियों को जारी रखने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से हम पूरे मुआशरे में इस वक्त जो है वो तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। हम निगरानों से कहते हैं कि आप फिल फौर बिजली के ऊपर जो टैक्स है, पेट्रोल के ऊपर जो 100 रुपए का टैक्स है, डीजल के ऊपर जो टैक्स है, इसका खात्मा किया जाए। जब तक जाबराना जालमाना टैक्सों का खात्मा नहीं होता उस वक्त तक हमारे मुल्क से ना तो गुर्बत का खात्मा हो सकता है, ना बेरोजगारी का खात्मा हो सकता है। और इस बेरोजगारी, गुर्बत और हुक्मरानों की अयाशियों की वजह से जगह जगह पर चोरियां बढ़ रही हैं, जगह जगह पर डकैतियां बढ़ रही हैं, जगह जगह पर नौजवान जो है वो मनशियात की वजह से मर रहे हैं। रोड हादसात में यानी अदम बर्दाश्त की वजह से हमारा पूरा मुआशरा एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहा है। तो इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो तबकाती निज़ाम की जालमाना पॉलिसियां हैं। एक तबका इस्लामाबाद में बैठकर चंद हजार तबका, जिनकी तादाद चंद हजार में होगी, वो पूरे मुल्क की दौलत, पूरे मुल्क के वसाइल लूट रहा है। और दूसरी तरफ 80% किसान मजदूर जो हैं उनको एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, उनके बच्चों को एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं और बच्चे भूख से मर रहे हैं। बुजुर्ग जो हैं वो दवाइयाँ ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में गुर्बत की वजह से जिस्म फरोशी में भी इजाफा हो रहा है। और ये कहते हैं कि इस्लामी मुल्क है, और इस्लामी मुल्क में अभी तक जितने भी जालमाना कवानीन हैं वो इस हुकूमत ने बनाए हैं, पीडीएम ने बनाए हैं। और जितनी भी ये असम्बलियां गुजरी हैं उन्होंने आज तक अवाम के इशूज पर कोई भी कवानीन साजी नहीं की। ये जुल्म का निज़ाम उस वक्त ख़त्म होगा जब हमारे मुआशरे के अंदर जो है वह मजदूर तबका और किसान तबका अपनी मंशूर के तहत अपने मुंतखब नुमाइंदे चुनेगा। ये जितने भी जागीरदार हैं या इंडस्ट्रियल लोग हैं, ये मजदूरों के और किसानों के दुश्मन हैं। जब तक ये असम्बलियों में पहुंचते रहेंगे ये कोई हमारा मसला हल नहीं कर सकते। और हम पूछते हैं कि आपने पिछले दिनों जश्न आज़ादी मनाया, हम भी चाहते हैं कि जश्न आज़ादी होना चाहिए, लेकिन वो किस तरह का जश्न था कि उस दिन भी लोग खुदकुशियां कर रहे थे। तो हम इनसे कहते हैं कि अगर आपने जश्न मनाना है तो फिर आप मुल्क को पहले पुरअमन बनाइए। अगर आपने जश्न मनाना है तो आप मुल्क को पहले तरक्की याफ्ता बनाइए। और अगर आपने मुल्क में जश्न मनाना है तो आप पहले मुल्क को खुशहाल बनाइए। जब तक मुल्क में बदहाली रहेगी, खुशहाली नहीं होगी, उस वक्त जश्न बेमानी है। नौजवान इस वक्त जो है वो बेराहरवी का शिकार है, मुल्क में मायूसी है और मुल्क में इस वक्त सख्त जो है वो अदम बर्दाश्त की वजह से हर बंदा परेशान है। और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप टैक्सों में कमी कीजिए और आइंदा किसी भी किस्म का टैक्स लगाने से गुरेज कीजिए। ना तो आप आइंदा बिजली की कीमतों में इजाफा करें, ना तो तेल की कीमतों में इजाफा करें। अगर आपने टैक्स लगाने हैं तो ये सिंध के जो बड़े जागीरदार हैं इनकी ज़मीनों के ऊपर लगाइए, आप ट्रस्टों के ऊपर लगाइए, आप बड़े जो 1% बड़ा तबका है आप उनकी प्रॉपर्टी पे, उनकी बड़ी जायदादों के ऊपर टैक्स लगाइए। गरीब तबका 80% तबका अब जो टैक्स दे देकर थक चुका है, उसकी कमर टूट चुकी है, लेकिन आप अमीरों पर टैक्स लगाने की बजाय गरीबों पर टैक्स लगाकर इस मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हैं।